कानपुर देहात से सामने आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, रिश्तों में पनपते जहर, टूटते भरोसे और लालच की वो कहानी है जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, वही अब एक खौफनाक साजिश बनकर सामने आई। घर का एक कमरा, फर्श पर खून, चारों तरफ खामोशी, मौत की दहशत और बीच में पड़ी एक लाश, कलीम की, जिसका गला बेरहमी से रेता गया था। पत्नी ने पहले दावा किया कि कलीम ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जख्मों की गहराई, बार बार चाकू चलाए जाने के निशान खुद ब खुद सवाल खड़े कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि कलीम ने 13 साल पहले लव मैरिज की थी। परिवार से दूरी, 3 बच्चों की एक कर मौत और जिंदगी से लगातार सदमे कलीम को अंदर से तोड़ चुके थे। शराब उसकी लत बन गई थी और घर रोज तनाव से भरा रहता था। इसी टूटे रिश्ते के बीच एक और रिश्ता पनप रहा था। पत्नी और कलीम के भतीजे चांद बाबू के बीच इलाज के बहाने लिया गया पैसा, फोन कॉल्स और फिर वही कॉल्स नाजायज रिश्ते में बदल गए। जब कलीम को इस रिश्ते की भनक लगी तो वही उसकी मौत की वजह बन गया। 27 दिसंबर की रात शादी समारोह से लौटने के बाद घर में झगड़ा हुआ। आरोप है कि पत्नी ने उसी रात कलीम के मोबाइल से प्रेमी को कॉल किया और घर बुला लिया। कुछ देर बाद कमरे में सिर्फ खून ही खून दिखाई दिया। चाकू चला, गला रेता गया और सुबह एक नई कहानी गढ़ गई कि कलीम ने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन पिता की आंखों ने इस झूठ को मानने से इनकार कर दिया। हमको सुबह यहाँ मालूम हुआ, जब नमाज पढ़ के आए तो लोगों ने बताया ऐसा से ऐसा हुआ है, उन्हें सुसाइड कर लिया। तो ये लोग कैसे लोगों ने साबित कर लिया सुसाइड करा? जब वहाँ देखा गया तो यहाँ पूरे महल्ले के लोग आए हैं, उन्होंने सब कुछ देखा और देख के बताया ये सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर है। योगी जी से, मोदी जी से गुजारिश है, मुझे अन्याय चाहिए। क्या हुआ है आपके भाई गया, मेरे भाई का मर्डर हुआ है, कोई सुसाइड नहीं है, मर्डर है। पुलिस क्या कह मुझे रही है? न्याय चाहिए, पुलिस ढील डाले है। कलीम खान निवासी अमरौदा थाना भोगनीपुर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसके संबंध में मृतक के भाई के द्वारा थाना भोगनीपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक के मोबाइल नंबर के CDR विश्लेषण एवं परिवारीजनों से की गई पूछताछ के क्रम में मृतक के भतीजे समर उर्फ चांद बाबू की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। चांद बाबू से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया और इस घटना में मृतक की पत्नी का भी शामिल होना बताया। आज दिनांक 4/1/25 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने पूछताछ में यह बताया कि मृतक की पत्नी का चांद बाबू से अवैध संबंध था। कानपुर देहात के भोगनीपुर की ये वारदात समाज के सामने एक डरावना सवाल छोड़ जाती है। जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाए और जिंदगी से ज्यादा साजिशें अहम हो जाए, तो क्या अंजाम कभी अलग हो सकता है?